ये नहीं जान रहे हैं, मैं और भी जानने का कोशिश करूंगा। आप रमन जी ठाकुर को पहचानते हैं? पहचानते हैं ना। हाँ? हाँ हो, पहचानते हैं? फायदा मिला उनसे कुछ? हमको वो सब नहीं मालूम है भैया। सन्नी कुमार कहाँ घर हुआ? लग में हुआ, भाई से लग में, जहाँ पे भी पैक्स के अध्यक्ष पे अभी कौन है पता है आपको? पता तो नहीं है, लेकिन सुने हैं जो है रमन जी ठाकुर शायद। अच्छा, हाँ, ना पैक्स का ट्रैक्टर कहाँ गया, पैक्स का खाद कहाँ जाता है, बीज कहाँ जाता है, ना गांव वालों को पता चलता है, ना पंचायत वालों को पता चलता है। दोस्तों बिहार में इस वक्त चुनाव है, शायद आपको नहीं पता होगा। बिहार में इस वक्त चुनाव है, वो चुनाव है पैक्स का चुनाव, जो पंचायत में होता है। वो हर एक 5 साल में पंचायत पैक्स का अध्यक्ष को चुनते हैं। पंचायत के जो मत का जो अधिकार रहते हैं उनके द्वारा पैक्स का अध्यक्ष को चुना जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नारी पंचायत के लगमा गांव में। लगमा गांव पड़ता है, ये नारी पंचायत पड़ता है। और मैं यहाँ जानूँगा कि इससे पहले जब लगभग आज से 15 साल पहले का रिकॉर्ड बताऊं तो सबसे पहले हाजी महताबुद्दीन साहब थे पैक्स के अध्यक्ष। उसके बाद लगातार 2 बार रमन जी ठाकुर थे। 10 साल लगातार रमन जी ठाकुर पैक्स के अध्यक्ष पद पे अभी भी वही है, रमन जी ठाकुर है। मैं यहाँ के जनता से पूछूंगा कि क्या आपको पैक्स के अध्यक्ष के द्वारा आपको क्या कुछ फ़ायदा मिला है, आपको खाद मिल रहा है, आपका जो अनाज है उसका सही कीमत पैक्स के अध्यक्ष द्वारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मैं जानने का कोशिश भी करूंगा और मेरे पीछे भी जानूंगा कि मतलब पैक्स के अध्यक्ष जो है रमन जी ठाकुर पिछले 10 साल से लगातार अध्यक्ष पद पे हैं और उनके द्वारा जो खाद है वो सस्ता मिल रहा है या इनका जो अनाज लिया जा रहा है वो उनका सही कीमत दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है। मैं इनसे पूछूंगा। क्या नाम हुआ आपका? सन्नी कुमार। कहाँ घर हुआ? लग में हुआ, भाई से लग में, जहाँ पे भी पैक्स के अध्यक्ष पे अभी कौन है पता है आपको? पता तो नहीं है, लेकिन सुने हैं जो है रमन जी ठाकुर शायद। अच्छा, हाँ हाँ, इससे पहले कभी सुने थे? इससे पहले नहीं सुने थे। पिछला बार सुने थे, जो पैक्स का इलेक्शन हुआ था तो हमारे पंचायत से रमन जी ठाकुर जीते हुए थे। अच्छा, जीते हुए थे तो उसके द्वारा कुछ मतलब फ़ायदा उदा मिला है? आज तक हमको तो नहीं मिला, गांव का तो नहीं कह सकते, लेकिन हम होता है जो किसानी भी करते हैं, मेरे दादाजी करते हैं, पिताजी करते हैं। यहाँ तक होता है जो प्राइवेट ट्रैक्टरों से मंगा के खेत को जुताई करना पड़ता है। गांव से दूर जाके आशीष हुआ, यहाँ हुआ, कोरथुस हुआ, यहाँ से बीज लाना पड़ता है। सरकारी कोई भी लाभ आज तक मिला नहीं है फिलहाल में। आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो नहीं जानते हैं, लेकिन फिलहाल में मिला नहीं है कुछ भी अभी तक। अभी तो कुछ नहीं मिला। ना ना, पैक्स का ट्रैक्टर कहाँ गया, पैक्स का खाद कहाँ जाता है, बीज कहाँ जाता है, ना गांव वालों को पता चलता है, ना पंचायत वालों को पता चलता है। वो तो जाने पैक्स का अध्यक्ष और जो भी जीते हुए हैं वो जाने कहाँ देते हैं नहीं देते हैं। बाकी हम जो देख रहे हैं माहौल, हमारे दादाजी करते हैं किसानी, अगल बगल के करते हैं, मोहल्ला करता है, कहीं पे भी कोई लाभ आज तक नहीं देखे। यहाँ तक का पैक्स का ट्रैक्टर कहाँ कहाँ चलता है वो भी नहीं जानते हैं। आज तक खेत में तो नहीं देखा गया होगा, गांव में चलता होगा, यहाँ दूसरे जगह चलता होगा, रोड में चलता होगा, लेकिन खेत में आज तक न पैक्स का ट्रैक्टर चला है, न पैक्स के द्वारा लाया गया खाद बीज गांव में मिला है आज तक। जहाँ तक हम जानते हैं, मेरे मोहल्ले के लोग किसानी करते हैं, मेरे घर के लोग किसानी करते हैं, यहाँ तक कि हम भी करते हैं 2-4 बीघा खेत। ना आज तक कोई लाभ मिला है, न पैक्स का कहाँ पे है ऑफिस वो भी नहीं जानते हैं। मतलब इससे पहले सुने भी नहीं? इससे पहले होता है, सुने थे, जानते भी है जो पैक्स के द्वारा मिलता है। सरकार देती है, खाद बीज में छूट देता है, खाद में जितना भी प्राइज होता है उसमें छूट रहता है। यहाँ तक कि बीज आज अभी जैसे गेहूं बुआई का टाइम चल रहा है, बीज में होगा छूट, कुछ खाद में होगा। यूरिया पोटास इतना महंगा मिलता है, जाकर प्राइवेट में पता कीजिएगा, मिलवे नहीं करता है। कितना बार तो मिलवे नहीं करता है, कितना बार मिल गया प्राइवेट दामों पर, कितना बार मिलवे नहीं करता है। तो उस टाइम में पैक्स के अध्यक्ष कुछ फायदा नहीं देते हैं? पैक्स के अध्यक्ष कहाँ रहते नहीं रहते हैं, क्या है नहीं है वो तो नहीं जानते हैं भाई। जहाँ कभी जाके मिले हैं रमन जी ठाकुर से? नहीं कभी नहीं मिले। अब मिलवे नहीं किए जाके? मिलवे नहीं किए, पता तो चले कहाँ है ऑफिस, कहाँ उनसे मिलना है, कहाँ वो रहते हैं। घरों नहीं देखा हुआ आपको? रमन जी ठाकुर है यहाँ के पैक्स अध्यक्ष अभी। आपको कंफर्म नहीं है कि अभी कौन अध्यक्ष? नहीं सुने हैं, जो बता रहे हैं कि नाम तो सुने हैं, लेकिन ये भी कंफर्म नहीं है कि रमन जी ठाकुर अभी पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। कंफर्म कैसे रहेंगे ना उनका? अच्छा, ये नहीं जान रहे हैं, मैं और भी जानने का कोशिश करूंगा। आप रमन जी ठाकुर को पहचानते हैं? पहचानते हैं ना। हाँ? हाँ हो, पहचानते हैं? फायदा मिला उनसे कुछ? हमको वो सब नहीं मालूम है भैया। इस बीच हम देख रहे हैं कि पैक्स के अध्यक्ष के लिए नए उम्मीदवार हम लोग इस पंचायत में घूम रहे हैं, घूम कर अपने वोटरों से अपील कर रहे हैं कि हमें नया अध्यक्ष बनाइए। मैं इस बीच आया हूं तो यहाँ पे देख रहा हूं कि ये है
पंचायत में जो पैक्स के नए उम्मीदवार के तौर पे अभी मतलब पंचायत में जो भी वोटर है उनसे अपील कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मकीस अहमद उर्फ सैफ अहमद है। आप पैक्स पद के उम्मीदवार हैं। पैक्स होता है क्या, पहले ये जनता को बताइए। जी, तो सबसे प्रकार बिहार सरकार और भारत सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं को किसान तक पहुंचाने का जो काम किया जाता है उसे हम लोग पैक्स कहते हैं। पैक्स के अंदर में सरकार सस्ते दामों पर किसानों के लिए खाद देती है। पैक्स में सरकार द्वारा किसानों को सस्ते दामों पर बीज दिया जाता है। फसल का बीमा इंश्योरेंस कराया जाता है। सरकार के द्वारा सस्ते दामों पर जुताई के लिए ट्रैक्टर दिया जाता है। तो ये सब सारी फैसिलिटीज़ सरकार देती है ताकि किसानों को सुविधा मिल सके, उसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ सके। दूर दराज से मतलब कि फर्टिलाइज़र लाने में उसको जो है ना दिक्कत ना हो और उसको अपने पंचायत में भी अवेलेबल रहे। पिछले 5 सालों से हम गांव में रह रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो उम्मीदवार जीते हुए हैं पैक्स में, उन्होंने अभी तक जो है किसी एक भी जनता को, किसी एक भी किसान को एक दाना न खाद मिला है, ना ही कोई बीज मिला है और ना ही ट्रैक्टर मिला है। तो इसी को लेकर के हम देखते हुए इस पैक्स में हम नॉमिनेशन कराए हैं। मेरा वादा है, अब पेपर पर लिख लीजिए, और दावा है कि अगर हम जीते तो ट्रैक्टर आम रहेगा, हमारे दरवाज़ा पर लगा हुआ रहेगा। नारी लगमा मिसरोलिया में ट्रैक्टर लगा हुआ रहेगा। सस्ते दामों पर किसानों को खाद और बीज देने की ये 500% गारंटी हम दे रहे हैं। अगर हम जीते तो सारे किसानों के सेवा में हमेशा लगे रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि धान का सीज़न चल रहा है, अचानक बाढ़ आ गया तो फसल डूब गई, तो ऐसे में किसान की तबाही हो जाती है, किसान बर्बाद हो जाता है। तो उस समय उससे पहले धान की कटाई बीमा कराया जाना चाहिए। अगर कोई प्राकृतिक घटना घट जाए तो प्राकृतिक घटना से बचने के लिए सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा मिल सके। ये सब पैक्स में होता है। तो जनता को पता ही नहीं है कि पैक्स क्या है नहीं है, तो वो कैसे पता लगा पाए। इसलिए हम जनता को जगाना चाहते हैं, किसानों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। अच्छा, तो आप पैक्स पद के लिए अध्यक्ष के योग्य क्यों हैं? हमको लगा कि खड़ा होने चाहिए, इसलिए मतलब हम खड़े हो गए। और हम जो है, हमको लाइसेंस मिला है सरकार की तरफ से, हमारा खाद का दुकान ऑलरेडी खुला हुआ है। अगर हम जीत गए तो नारी लगमा मिसरोलिया के जनता को हम जो है सही समय पर खाद और बीज जो है उपलब्ध कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। इसलिए हमको लगा कि हम इस काम के लिए सक्षम हैं, इसलिए हम खड़े हुए हैं। अच्छा, किसानों को ऋण और अन्य समस्या के बारे में क्या? सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि किसानों को सस्ते दामों पर लोन दिया जाएगा। अगर लोन दिया गया सरकारों की तरफ से, तो जिन किसानों को लोन की ज़रूरत पड़ेगी, हम अपनी पूरी कोशिश से हम सारे किसानों को लोन देने का काम करेंगे। दिलवाने में हम उसका सारा मदद करेंगे। भ्रष्टाचार, अब किसी के बारे में कोई टिप्पणी तो करना गलत बात है। अब जो बीत गया सो बीत गया। अब जो आने वाला वक्त है, हम यही कहेंगे किसानों को कि किसानों से कि वो संभल जाए, अपने वोट की अहमियत को समझे, अपने वोट के इम्पोर्टेंस को समझे और सही जगह सही समय पर सही लोगों को दे, ताकि आपका विकास हो सके, गाँव का विकास हो सके, समाज का विकास हो सके। बस यही कहना चाहेंगे। अगर मान लीजिए कि आप अगर अध्यक्ष पद से जीत जाते हैं तो किसानों के लिए अगले 100 दिनों में आपकी क्या विकल्प रहेगी? जैसे ही हम अध्यक्ष पद पर जीतते हैं तो किसानों से हमारा पहला वादा है कि नारी लगमा मिसरोलिया के जो भी किसान हैं, वो किसानों से हमारा वादा है कि जैसे ही सरकार की तरफ से जो भी चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे खाद बीज ट्रैक्टर, वो हम आम कर देंगे। किसी भी आदमी को किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ये मेरा पहला वादा है। तो ये थे मकीस अहमद उर्फ सैफ अहमद, ये हैं जो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। अध्यक्ष पद के लिए अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में देना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।